जो भी हमारे पास जो भी समस्याएँ आती हैं, मेरे पास आती हैं या येजुर के पास आती है, हम उसका तुरंत निस्तारण करते हैं और तुरंत हमने उनके पास गए और उन्होंने तुरंत उस पर एक्शन लिया और पीडब्ल्यूडी में तुरंत जेई को कॉल हमारे सामने ही किया और कहा कि उसका निस्तारण तुरंत किया जाए। तो लिफ्ट वाली जो मशीन है, वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं हो पाती, छोटी गली की वजह से। तो हमने वहाँ पर ये बात हमने घर से ही तय करके भेजी थी कि आप बोर्ड मीटिंग में ये प्रस्ताव जरूर रखेंगे कि हमें ई रिक्शा प्रोवाइड कराई जाए। नमस्कार, स्वागत है आपका राही में, क्योंकि हम बात करते हैं आपके क्षेत्र के विकास की। जी हाँ, क्षेत्र का विकास हम रुड़की की बात कर रहे हैं, क्योंकि रुड़की में भी नवनिर्वाचित सदस्य बने हैं, पार्षद बने हैं, मेयर बने हैं और बहुत सारे तमाम हरिद्वार के अंदर जो पार्षद मेयर बने, तो विकास की जो गंगाएं बह रही है और बहुत सारे तमाम जो वादे किए गए थे, क्या उन पर खरा उतर पा रहे हैं आपके पार्षद? क्योंकि पार्षद से शुरुआत होती है मेयर की। और इस वक्त हम है वार्ड नंबर 21, मेरे साथ है भाई गौरव शर्मा जी, क्योंकि गौरव शर्मा जी ने जिसको समर्थन दिया था येचुरी प्रजापति को, क्या उनसे जनता सहमत है? कितना सहमत है? और मैं कहूँ कि गौरव भाई का कितना सपोर्ट रहा है, वो तो आपने सब लगातार भली भांति देखा है। भाई जी राम राम। राम राम जी। अभी नवनिर्वाचित सदस्य चुने गए हैं बहुत सारे और बोर्ड बैठक भी हुई है। क्षेत्र के विकास के लिए जो आपने भी वादे किए थे, जो जनता ने आपको भी कहा था कि हमारे ये समस्या है, आपने सपोर्ट किया था येचुरी प्रजापति जी को। कितना सहमत हैं आप? अभी क्या कार्य हो पा रहे हैं कुछ? देखिए, मैं तो पूर्ण रूप से सहमत हूं जब मैंने समर्थन दिया था, और क्षेत्र की जनता भी अभी तक तो पूर्ण रूप से सहमत है। जो भी हमारे पास जो भी समस्याएं आती हैं, मेरे पास आती हैं या येचुरी के पास आती है, हम उसका तुरंत निस्तारण करते हैं। कल भी आदरणीय जो हमारी महापौर हैं अनीता अग्रवाल जी, कल भी हमने उनसे तुरंत एक आग्रह किया कि हमारे आजाद नगर चौक पर एक गड्ढा हो गया है, उसमें कुछ लोग गिर रहे हैं, मतलब उसमें किसी ने डस्ट डाल दिया, तो पत्थरों पर टकरा टकरा कर लोग थोड़ा सा मतलब चोटिल ना हो जाए। और तुरंत हमने उनके पास गए और उन्होंने तुरंत उस पर एक्शन लिया और पीडब्ल्यूडी में तुरंत जेई को कॉल हमारे सामने ही किया और कहा कि उसका निस्तारण तुरंत किया जाए। तो और क्षेत्र की जनता का बात तो ऐसी है, देखिए क्षेत्र की जनता की छोटी छोटी समस्याएं होती हैं, वो छोटी समस्याएं जितनी जल्दी निस्तारण हम कर सकते हैं उतनी जल्दी हम निस्तारण कर रहे हैं। और मैं मानता हूं कि अभी तक के जितना भी छोटा सा कार्यकाल है, तो कुछ ही दिनों का कार्यकाल है येचुरी प्रजापति का, तो उसमें तो और उनके जो आदरणीय पिताजी हैं संजय, हमारे भाई साहब हैं संजय प्रजापति जी, हम मतलब सभी लगे हुए हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत अच्छे से कार्य कर रहे हैं क्षेत्र में, और मैं मानता हूं कि मुझे विश्वास है कि जनता संतुष्ट होगी। पहली बोर्ड बैठक अभी हुई थी, उसमें कुछ प्रजापति जी ने मुझे लगे कुछ सवाल उठाए थे क्षेत्र के लिए। अपने क्षेत्र के लिए एक्चुअली क्या होता है कि हमारी जो इस क्षेत्र में जो गलियां हैं वो बहुत छोटी छोटी गलियां हैं, तो जो बिजली के पोल हैं हमारे यहाँ, उन पर लाइटों के लिए ना जो छोटा हाथी है, जिसमें जो लिफ्ट वाली जो मशीन है, वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं हो पाती, छोटी गली की वजह से। तो हमने वहां पर ये बात हमने घर से ही तय करके भेजी थी कि आप बोर्ड मीटिंग में ये प्रस्ताव जरूर रखेंगे कि हमें ई रिक्शा प्रोवाइड कराई जाए, जिससे जो है लाइटों का जो कार्य है वो रुके ना। तो उन्होंने तुरंत उसको एग्री किया और मुझे लगता है कि कुछ ही दिनों में ये काम भी हो जाएगा। एक मसला था, बंद गली यहाँ पे कोई थी शायद, पहले भी इस पे बातचीत हो चुकी है, उस पर कोई समाधान हो पा रहा है? देखिए, जो बंद गली थी उस पर भी लोगों का थोड़ा सा संदेह रहता है कि आप कार्य करेंगे नहीं करेंगे, पर कल भी जो है आदरणीय जो हमारे भाई साहब हैं संजय प्रजापति जी, इनके आवास पर एक छोटी सी बैठक हुई और लोगों ने अपना जो है उनसे आग्रह किया कि आप इस बारे में कुछ कीजिए। और कल ही हम दोनों जो है रोशनाबाद गए और उनके पेपर्स वगैरह के बारे में हमने कार्य किया है, और उसमें लगातार जो है हम कार्य कर रहे हैं, और जैसे भी जो भी निष्कर्ष निकलेगा वो जनता के सामने होगा। तो गौरव भाई के विचार आपने सुने, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि वार्ड नंबर 21, एक एक वार्ड की हम बात आपको लगातार करते जाएंगे। रुड़की के अंदर 40 वार्ड है, और इन 40 वार्ड में क्या जनता के साथ जो वादे किए गए थे जनप्रतिनिधियों के, क्या वो उन पर खरा उतर पाएंगे, ये हम राही न्यूज़ पे आपको लगातार दिखाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।